जो भारतीय डायस्पोरा कनाडा में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, मिडल ईस्ट में है, यूरोप में है, उनकी जो मेजॉरिटी है जो मुझे नज़र आती है वो मोदी जी के सपोर्टर हैं। वो कैसे का अपना सपोर्ट है किरदार अदा देखिए। करें इकॉनमी को बूस्ट करने में, भारत की फर्दर, और ये हिंदू मुस्लिम के बारे में जो गलत इमेज बनाया हुआ मोदी जी का और भारत का, इसको कैसे डिफ्यूज़ करें? देखिए, पहली बात ये है कि डायस्पोरा में ज्यादा डिवाइड है बनिस्बत कम। ये जो कहते हैं ना कि हम लंदन के अंदर तो हमें पता ही नहीं होता कौन हिंदू, या झूठ बोलना बंद करो। तुम पहले जाके कहते हो उसके घर जाना, उस प्याले से मत पीना। ये भी हमें पता है, आपको भी पता है कि क्या होता है मुसलमानों के घरों में। सीधी बात यह है कि डायस्पोरा में अभी चीन के खिलाफ टोरंटो में डेमोन्स्ट्रेशन था, उसके अंदर कम से कम 20 तो थे टिबेटन, वो तो मैं समझ गया। हर टाइप का और बंदा था उसमें, कोई 10 पाकिस्तानी भी थे, इंडियन नहीं था कोई। उन्होंने कहा ये प्रोटेस्ट नहीं हमसे होता, ये गंदा काम है। हम लोग जो हैं वो तो बस वेरी वेल ऑफ हैं। अभी डाउनटाउन टोरंटो में ये जो बलोचों का प्रोटेस्ट था, देयर वाज नॉट वन इंडियन ओवर देयर, नॉट वन। चाइनीज भी था एक। वो ईपो टाइम्स वाला वो खड़ा हुआ था, देखिए उसने कहा मिस्टर फतेह नो इंडियन सर। आई सेड आई एम एन इंडियन। आई एम नॉट इंडियन। मुझे क्या। सो दे आर नॉट पोलिटिसाइज। ये कश्मीर का मसला है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो पंडितों की जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं उनको तो खड़ा होकर जाना चाहिए। वो तो घर पे लगाए ना 370 जिंदाबाद, कोई करता ही नहीं है। और गुंडे जो पाकिस्तान ने छोड़े हुए हैं आईएसआई के, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो कैबिनेट के अंदर बैठे होते हैं। दे आर इन एवरी कंस्टिट्यूएंसी, एवरी राइडिंग। लेकिन आप कहना इंडियन को देखें, दे आर नॉट एक्टिव। खालिस्तानी भी एक्टिव हैं, ये भी मजेदार देखिए। तो हौले हौले काम होगा, इसमें डिप्रेस होने की बात नहीं, लेकिन वी विल करेक्ट इट। बट Modi ji is not to be blamed. In fact, if there was no Modi, we would be with वो कौन थे पहले प्राइम मिनिस्टर, वो जो पीछे रह जाते थे, वो G20 की मीटिंग में रह गए पीछे कहीं। मनमोहन सिंह साहब, मनमोहन सिंह वो चले जा रहे, बेचारा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर घूम गया कहीं, कहाँ है भाई? नहीं, वो पीछे आ रहे, वो मील दूर। He had nothing to talk about. He was not a social animal. मोदी साहब को देखिए आप कैसे वेस्टर्न लीडर्स रिस्पेक्ट करते हैं एज अ मैन ऑफ एक्शन। चाइना के सामने कौन खड़ा होगा? चाइना दुनिया का दुश्मन है, ये तो तय हो गया ना। चाइनीज कल्चर, चाइनीज जबान में हम सब डेविल्स हैं। ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, इंसान है चीनी, बाकी कचरा जो है वो शैतान है, और वो फालतू के लोग हैं। ब्लैक डेविल्स होते हैं और वाइट डेविल्स होते हैं। आप में ब्लैक डेविल्स में हमारे नामों, उनकी लैंग्वेज में रेसिस्ट लैंग्वेज है जो हिंदुस्तानियों के लिए यूज होती है। हमारे सामने तो कुछ चीनी वीनी भी कह देता है तो हम ऑब्जेक्ट करते हैं ना कि इस तरह बदतमीजी मत करो। उनके यहाँ ये बिल्कुल नहीं है मसला। दे हेट इंडियंस। एंड ये पाकिस्तानी जो हैं ये तो वो है जैसे सर्दियों में लकड़ी उकड़ी उपले उपले जमा करते हैं ना आग लगाने के लिए, ये चाइना के लिए हम उपले हैं कि चाइना के फौजी जरा गरम वरम रहें। तो हमारा तो वो हिसाब है कि जो आए माल उठा ले, कोठे से कोई भी ले जा सकता है। मैं पहले सऊदी अरेबिया लेता गया, अमेरिका लेके गया, रजा शाह पहलवी उठा के लेके गए, अब चीन लेके जा रहा है। तो ठीक है। आखिर में सर ये बताइए कि आपने कहा कि वेस्टर्न लीडर्स मोदी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ये नज़र आता है, लेकिन ये जो परसेप्शन है उसको आफ्टर ऑल बदलने के लिए डायस्पोरा भारतीय सरकार को क्या करना चाहिए? ये हम हमारे जैसे मुसलमानों पे छोड़ दीजिए, हम ठीक कर लेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं ताहिर, जस्ट यू एंड मी कैन करेक्ट दिस। ये कोई हिंदू नहीं कर सकता, कोई सिख नहीं कर सकता। इन फ्रॉडियों का वो जो है आंसर है
हम लोग जो जिनको पता है कि ये दिन में 72 टाइम्स तो यहूदियों और ईसाइयों को गाली देते हैं, जुम्मे के दिन कहते हैं या अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब करे कौमुल काफरीन पे, और फिर वो मुल्ला आके हिंदुओं कहते हैं आपको थोड़ी कहा है कौमुल काफरीन, ना 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 ना, आप तो भगवान में बिलीव करते हैं, और सब लोग खुश हो जाते हैं, हाँ ये मौलवी ठीक है। अरे भैया वो अंदर से काट के मारने के लिए बैठा हुआ है, गजवा हिंद के लिए, ठेके पे दे दे मुझे, हम लोग दोनों 6 महीने में ठीक ठाक करके रखेंगे। ऐसे हजारों मुसलमान हैं, मैं समझता हूं इतने हैं जो खामोश हैं। मुल्ला क्या करता है, कब्रिस्तान रोक लेता है, शादी रोक लेता है, बच्चे की पैदाइश रोक लेता है। 3 जगह की एंट्री पॉइंट्स है मुल्ला की मुस्लिम सोसाइटी में। बच्चा पैदा होता है तो वो उसको बुलाया जाता है, अजान दे भाई, उसकी चीख से ही बच्चा शुरू से ही डर जाता है, फिर वो खतने करवाते हैं उसका, वो अलग जुल्म लड़के पे। फिर जब वो शादी होती है तो निकाह पढ़ाता है मौलवी, आपका सोशल बॉयकॉट हो जाए आपकी तो शादी भी नहीं करने देंगे ये लोग। आप जब मर जाते हैं तो आप सोचिए कि यहाँ कनाडा में एक कब्रिस्तान नहीं छोड़ा जिसके अंदर कब्र के ऊपर वो पत्थर हो जो सर पे होता है, टूम्बस्टोन जिसे कहते हैं। ये लोग ताजमहल की बात करने वाले कनाडा के अंदर कहते हैं कि बुलडोजर चला देंगे जहां के हिंदुस्तानी कब्र जो हमारा कल्चर है वो बनाई गई। इसको तो हम ही टैकल करेंगे ना। बेचारा एक सिख या जैन या बुद्ध कैसे आके समझेगा कि क्या हो गया पागल खानों को। देयर इज नॉट वन ग्रेवयार्ड इन कनाडा जिसमें आप दफना के, जिसमें आप अपने बच्चे आपका नाम ना लिख सकें कि यहाँ तारिक फतेह दफनाए गए थे और ये था, और बड़ा इन्होंने मौलवी को तंग किया। ये नहीं लिखने देंगे। सो वी नीड टू गेट, जो मुसलमान इंडिया में हिंदुस्तानी हैं जेन्युइन, जो गजवा हिंद में नहीं बिलीव करते, जो मौलवियों से तंग आए हुए, उनको इकट्ठा करना चाहिए। मोदी जी को कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए उन लोगों से जिन्होंने, मैं तो कहता हूँ, कह तो नहीं सकते वो, लेकिन उनसे कहें कि भैया जिसने पिछले 3 जुम्मे से नमाज नहीं पढ़ी है वो आए, क्योंकि जिसने पढ़ ली है वो तो कसम खा के आया कि मोदी जी को मारना। इट इज वेरी एक्सप्लेनेटरी। आप खुतबे रिकॉर्ड किए थे यहाँ, हमारे एक दोस्त ने 50 खुतबे वो टेप पे रखे थे, इस कदर खौफनाक थे वो। इट वॉज हेट्रेड फॉर कनाडा एंड क्रिश्चियंस एंड जूज एंड हिंदूज। सिखों से जरा डरते हैं या उनको इस्तेमाल करते हैं एज खालिस्तानीज, तो शायद ये हो जाओ। सर आखिर में इस मुद्दा पर कोई ऐसी बात जो महसूस आप करें कि कहनी चाहिए, और ख़ास तौर पर आपने बहुत सारी बातें ऑलरेडी डायस्पोरा से, भारत की जनता से, मोदी सरकार से की हैं, लेकिन कोई और बात जो आप समझते हैं हमसे मिस हो रही हो? लंदन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, ब्रसल्स, साउथ अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग में, साउथ अमेरिका के अंदर ब्राज़ील में, इंडियन सेंटर्स ऑफ आर्ट, स्कल्पचर एंड लिटरेचर होना चाहिए। ये हम सिविलाइजेशन इसलिए हैं क्योंकि हमने लिखना पढ़ना दुनिया को सिखाया, हमने पेंट करना सिखाया, हमने पत्थर काटना सिखाया। हर कुरान के वर्क पे हिंदू नंबरिंग सिस्टम है। ये हम कैसे बताएंगे? हर इस शहर में ISI का तो डिपो है। ये काम इंडियन समझते हैं कि ये इंटेलिजेंस का है, नहीं, ये वॉर का है, जो कल्चरल वॉर हो रही है। हिंदुस्तान है तो दुनिया है, हिंदुस्तान गया तो सब के सब मारे गए। चीन खा जाएगा, घड़प कर जाएगा, एंड वी विल नॉट बी अलाइव। हम सब बिखरे होंगे जिस तरह आजकल पाकिस्तानी बिखरे हैं। तो मोदी जी या बीजेपी की गवर्नमेंट या इनके बाद जो आते हैं या कांग्रेस वाले हैं, जो भी हों, वो ये देखें कि ये फील्ड खुली किसने छोड़ी है पाकिस्तान ISI के। ये सेटअप कर दें। अब हम 71 साल के हैं, अगले 20 साल खिदमत कर लेंगे इन लोगों की। बिलीव मी, देयर इज अ बिग नीड टू काउंटर द प्रोपेगेंडा ऑफ पाकिस्तान।